देखिए आज डार साहब के हवाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। कई लोग तहकीक के बगैर बोल सकते हैं। पुराने दोस्त हैं वो उनका शिकवा है कि दो सेनेटर से इल्जाम देखिए बात ये है रिकॉर्ड की बात है। एक सवाल किया गया सेनेट के अंदर जिसका जवाब महकमे ने रिटन जमा कराया। उसकी जो भी मामलात हैं वो रिटन मौजूद हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस हैं, उसमें गलत बयानी की गुंजाइश नहीं है। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल शुगर एडवाइजरी बोर्ड की जो तश्कील है उसको पढ़ लेना चाहिए था। जाते जाते एक और चीज़ बता दें कि डार साहब से मुतल्लिक कि उनके बेटे से मुतल्लिक एक ट्वीट मैं समझता हूँ। देखिए बात ये है पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के हवाले से एक निज़ाम वज़ा किया गया है। एक क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई है, कवानीन बनाए गए हैं। क्रिप्टो की एक ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर, और मैंने ये देखा है माजी में कि हमारा दुश्मन जो है उसने इस हवाले से सवालात उठाए। तो मुझे तो लगता है कि मिफ्ता साहब का भी वही बयानिया है जो इंडिया का रहा है क्रिप्टो को लेके। देखिए एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, एक प्रॉपरली उस पर कवानीन कवायद व ज़वाबित बनाए गए हैं, उसको बाकायदा तौर पे एक काउंसिल बनाई गई है, एक ग्रोइंग सेक्टर है। उसके मतलब बगैर तहकीक के बात करना, किसी पे बिला वजह इल्ज़ाम लगा देना, मैं ये समझता हूँ कि दुश्मन का एजेंडा ये पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है तो शायद उनको हजम नहीं हो रहा। वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं तो उस तक डार साहब भी इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। उन्होंने मिसाल जिस पर राय में दी थी उसको सियाक सबाक से हटके पेश किया गया है। वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात भी हुई और सफारती और कानूनी जो मुमकिन मदद पाकिस्तान फराहम कर सकता है पाकिस्तान उस पर कर रहा है। और आपने देखा कि डॉक्टर फौजी सिद्दीकी वज़ीर आज़म साहब के पास आई, एक कानूनी कमेटी भी तश्कील दी गई, लॉ मिनिस्टर उसको हेड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी एफर्ट की जा चुकी है और की जा रही है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए, वो किसी और दौर में नहीं की गई। और डार साहब ने भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उस पर कहा है कि वो भी टोटली इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनके जो बयान को सियाक सबाक से हट के पेश किया गया था वो मैं समझता हूँ कि मुखालफिन की साथ। देखिए आज डार साहब के हवाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। कई लोग तहकीक के बगैर बोल सकते हैं। पुराने दोस्त हैं वो उनका शिकवा है कि दो सेनेटर से इल्जाम। देखिए बात ये है रिकॉर्ड की बात है। एक सवाल किया गया सेनेट के अंदर जिसका जवाब महकमे ने रिटन जमा कराया। उसकी जो भी मामलात हैं वो रिटन मौजूद हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस हैं, उसमें गलत बयानी की गुंजाइश नहीं है। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल शुगर एडवाइजरी बोर्ड की जो तश्कील है उसको पढ़ लेना चाहिए था। जाते जाते एक और चीज़ बता दें कि डार साहब से मुतल्लिक कि उनके बेटे से मुतल्लिक एक ट्वीट मैं समझता हूँ। देखिए बात ये है पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के हवाले से एक निज़ाम वज़ा किया गया है। एक क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई है, कवानीन बनाए गए हैं। क्रिप्टो की एक ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर, और मैंने ये देखा है माजी में कि हमारा दुश्मन जो है उसने इस हवाले से सवालात उठाए। तो मुझे तो लगता है कि मिफ्ता साहब का भी वही बयानिया है जो इंडिया का रहा है क्रिप्टो को लेके। देखिए एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, एक प्रॉपरली उस पर कवानीन कवायद व ज़वाबित बनाए गए हैं, उसको बाकायदा तौर पे एक काउंसिल बनाई गई है, एक ग्रोइंग सेक्टर है। उसके मतलब बगैर तहकीक के बात करना, किसी पे बिला वजह इल्ज़ाम लगा देना, मैं ये समझता हूँ कि दुश्मन का एजेंडा ये पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है तो शायद उनको हजम नहीं हो रहा। वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं तो उस तक डार साहब भी इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। उन्होंने मिसाल जिस पर राय में दी थी उसको सियाक सबाक से हटके पेश किया गया है। वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात भी हुई और सफारती और कानूनी जो मुमकिन मदद पाकिस्तान फराहम कर सकता है पाकिस्तान उस पर कर रहा है। और आपने देखा कि डॉक्टर फौजी सिद्दीकी वज़ीर आज़म साहब के पास आई, एक कानूनी कमेटी भी तश्कील दी गई, लॉ मिनिस्टर उसको हेड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी एफर्ट की जा चुकी है और की जा रही है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए, वो किसी और दौर में नहीं की गई। और डार साहब ने भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उस पर कहा है कि वो भी टोटली इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनके जो बयान को सियाक सबाक से हट के पेश किया गया था वो मैं समझता हूँ कि मुखालफिन की साथ। देखिए आज डार साहब के हवाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। कई लोग तहकीक के बगैर बोल सकते हैं। पुराने दोस्त हैं वो उनका शिकवा है कि दो सेनेटर से इल्जाम। देखिए बात ये है रिकॉर्ड की बात है। एक सवाल किया गया सेनेट के अंदर जिसका जवाब महकमे ने रिटन जमा कराया। उसकी जो भी मामलात हैं वो रिटन मौजूद हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस हैं, उसमें गलत बयानी की गुंजाइश नहीं है। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल शुगर एडवाइजरी बोर्ड की जो तश्कील है उसको पढ़ लेना चाहिए था। जाते जाते एक और चीज़ बता दें कि डार साहब से मुतल्लिक कि उनके बेटे से मुतल्लिक एक ट्वीट मैं समझता हूँ। देखिए बात ये है पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें
کرپٹو کرنسی کی ریگولیشن کے حوالے سے ایک نظام وضع کیا گیا ہے، ایک کرپٹو کونسل بنائی گئی ہے، قوانین بنائے گئے ہیں، کرپٹو کی ایک گروتھ ہے پاکستان کے اندر، اور میں نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ ہمارا دشمن جو ہے اس نے اس حوالے سے سوالات اٹھائے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ مفتاح صاحب کا بھی وہی بیانیہ ہے جو انڈیا کا رہا ہے کرپٹو کو لے کے۔ دیکھیے، ایک ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے، ایک پراپرلی اس پہ قوانین، قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں، اس کو باقاعدہ طور پہ ایک کونسل بنائی گئی ہے، ایک گروئنگ سیکٹر ہے، اس کے متعلق بغیر تحقیق کے بات کرنا، کسی پہ بلا وجہ الزام لگا دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن کا ایجنڈا یہ پاکستان کا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی ہے، تو شاید ان کو ہضم نہیں ہو رہا، وہ وزیر خزانہ رہے ہیں تو اس تک حکومت صاحب بھی اس حوالے سے کلیریفیکیشن دے چکے ہیں۔ انہوں نے مثال جس پہ رائے میں دی تھی اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات بھی ہوئی اور سفارتی اور قانونی جو ممکنہ مدد پاکستان فراہم کر سکتا ہے پاکستان اس پہ کر رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی وزیر اعظم صاحب کے پاس آئیں، ایک قانونی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، لا منسٹرز کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ایفرٹ کی جا چکی ہے اور کی جا رہی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے، وہ کسی اور دور میں نہیں کی گئی، اور ڈار صاحب نے بھی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ کہا ہے کہ وہ بھی ٹوٹلی اس پہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے جو بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ مخالفین کی سازش تھی۔ دیکھیے، آج ڈار صاحب کے حوالے سے ایک غلط خبر دی گئی کہ وہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں، وہ قطعاً نہیں ہے، ریکارڈ چیک کر لینا چاہیے، کئی لوگ تحقیق کے بغیر بول آپ سکتے کے ہیں۔ پرانے دوست ہیں، وہ ان کا شکوہ ہے کہ 2 سینیٹر سے الزام لگا دیکھیے، بات یہ ہے ریکارڈ کی بات ہے، ایک سوال کیا گیا سینٹ کے اندر جس کا جواب محکمے نے ریٹن جمع کرایا، اس کی جو بھی معاملات ہیں وہ ریٹن موجود ہیں، فلور آف دا ہاؤس ہیں، اس میں غلط بیانی کی گنجائش نہیں ہے۔ وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل، شوگر ایڈوائزری بورڈ کی جو تشکیل ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے تھا۔ جاتے جاتے ایک اور چیز بتا دیں کہ ڈار صاحب سے متعلق کہ ان کے بیٹے سے متعلق ایک ٹویٹ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے، بات یہ ہے پاکستان واحد ملک ہے جس میں کرپٹو کرنسی کی ریگولیشن کے حوالے سے ایک نظام وضع کیا گیا ہے، ایک کرپٹو کونسل بنائی گئی ہے، قوانین بنائے گئے ہیں، کرپٹو کی ایک گروتھ ہے پاکستان کے اندر، اور میں نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ ہمارا دشمن جو ہے اس نے اس حوالے سے سوالات اٹھائے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ مفتاح صاحب کا بھی وہی بیانیہ ہے جو انڈیا کا رہا ہے کرپٹو کو لے کے۔ دیکھیے، ایک ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے، ایک پراپرلی اس پہ قوانین، قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں، اس کو باقاعدہ طور پہ ایک کونسل بنائی گئی ہے، ایک گروئنگ سیکٹر ہے، اس کے متعلق بغیر تحقیق کے بات کرنا، کسی پہ بلا وجہ الزام لگا دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن کا ایجنڈا یہ پاکستان کا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی ہے، تو شاید ان کو ہضم نہیں ہو رہا، وہ وزیر خزانہ